इज इंडिया वर्किंग ऑन इट्स ओन रोबोट आर्मी? ये क्या कल की एक जरूरत है? हमने देखा है रोबोटिक डॉग्स आर देयर इन दिस थिंग, रोबोटिक दूसरे ड्रोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं विच आर इन ऑपरेशंस ऑलरेडी। बट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इसको जरा बड़ा करने के लिए, एक्सपेंसिव करने के लिए? एंड इट शुड बी जिस तरह से ड्रोन की अडेप्टेशन करी गई है इस आर्मी के अंदर, जहां पर ड्रोन यूनिट्स के अंदर आ चुके हैं, इट्स कम डाउन राइट डाउन टू द स्क्वाड लेवल। तो अगर वहां तक पहुंच रहा है ड्रोन, तो इसके अंदर फिर हमको एक रोबोटिक का भी कुछ सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कैन वी इंक्लूड दैट एज वेल इन आवर फाइटिंग फोर्सेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हाई रिस्क ऑपरेशंस होते हैं, हाई रिस्क चीजें होती हैं where robot will be able to do. I'll give you a small story before I hand it over to Pathikat bhai. एक वीर चक्र पोस्टॉमसली मिला है एक राइफलमैन सुनील कुमार को ऑपरेशन सिंदूर में। द स्टोरी सेज दैट मोस्ट लाइकली एन आर्म ड्रोन वाज कमिंग टुवर्ड्स हिज पोजीशन, ठीक है, एंड वो बंकर के अंदर था विद अ टॉप कवर एंड एवरीथिंग, सो देयर इज अ स्मॉल फायरिंग प्लेस, उसके अंदर से उसको दिख नहीं रहा था, ही वाज नॉट एबल टू गेट एन एंगल टू फायर। यू नो व्हाट दिस मैन डिड? He got up, picked up his LMG on his own. वहां पर अंदर दूसरे भी लोग हैं बंकर के अंदर। Picked up his LMG on his own, went outside, out of cover, out of complete वो जो आपका प्रोटेक्शन होता है बंकर का, जो भी कह लो, बंकर इज वेरी प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, एज मच एज यू कैन गेट इन अ वॉर टाइम। ये उसके बाहर है, he fires at that thing explodes, ठीक है, it saves the rest of his crew, बट वो भाई बिकॉज बाहर था, उसके ऊपर इतने स्प्लिंटर्स लगे, पता नहीं पेड़ पत्ती गिरी होगी, क्या गिरा होगा, he took very fatal injuries, ठीक है। Now for his valor, of course, he's been awarded the Veer Chakra, and we honor his sacrifice, but imagine this can be done through a robot. Pratik भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार राजू भाई। एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी चाइना में जो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स चल रहा है, जिसमें रोबोट्स फुटबॉल खेल रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या और कर रहा था, कॉम्बैट कैपेबिलिटी दिखा रहा था। तो वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। हालांकि रोबोट्स जो है अभी भी वो मास्टर नहीं कर पाया कि अगर 100 मीटर का स्प्रिंट है तो कहाँ जा, फिनिशिंग लाइन में जो स्टॉप करना होता है वो नहीं कर पाया। बट जिस तरह का प्रोग्रेस हुआ है ह्यूमनॉइड्स में, इट इज एक्साइटिंग एंड इट इज स्केरी। इट इज वेरी स्केरी। तो ये जो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड गेम्स चल रहा है चाइना में, 16 देश है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। मोर देन 2000 रोबोट्स आर देयर। और अगर आप रोबोट बनाने, ह्यूमनॉइड रोबोट इकोसिस्टम देखेंगे, तो चाइना का सिमिलरली एक डिपेंडेंस है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और डोमिनेंस है, जहाँ पे 90% ऑफ दीज रोबोट्स, उनका जो सिस्टम्स हार्डवेयर होता है, दैट आर कमिंग फ्रॉम चाइना। और चाइना में वही टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा है जो उनके ड्रोन्स में इनिशियली किया था, या फिर वो पूरा जो टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में उनका जो एक आज उनका जो एक डोमिनेंस ग्लोबली है, दे आर ए मेजर प्लेयर इन राउटिंग, स्विचेस, नेटवर्किंग, वर्क स्टेशंस। उसमें देयर समथिंग कॉल्ड PL863 प्रोग्राम। तो उसी तरह से विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक फंडिंग, और उनका जो एक इकोसिस्टम दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। कहा जाता है उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है, that they are using that as the basic उसी का एक डेरिवेटिव की तरह दे आर बिल्डिंग अप द ह्यूमनॉइड रोबोट इकोसिस्टम। नाउ व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग एंड स्केरी? इंटरेस्टिंग क्योंकि कल तो एक ही, आप वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि AI इज टेकिंग अवे जॉब्स। कल तो रोबोट्स, आजकल पता भी चलता है कहीं कहीं रोबोट्स वेटर का काम कर रहा है होटल में। टुमारो दे आर गोइंग टू टेक अप लॉट ऑफ जॉब्स आल्सो। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जहां जहां पे है, रोबोट्स मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स, बहुत कुछ करता है। द मोस्ट स्केरी थिंग इज दैट कल को आपके रोबोटिक आर्मी भी हो सकता है। आई थिंक चाइना इज एक्सप्लोरिंग दैट, कि यू वुड हैव बटालियंस ऑफ रोबोट्स स्टैंडिंग एज आर्मी। आज ये थोड़ा फार फेचेड लगेगा, बट अगर आप देखिए आज से 15 साल पहले कोई अगर ये बोलता कि एक लो कॉस्ट, लो टेक, लो फ्लाइंग ड्रोन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को भयभीत कर देगा, तबाही मचा देगा, नोबडी वुड हैव बिलीव्ड। लेकिन आज
लो फ्लाइंग, लो टेक, लो कॉस्ट ड्रोन्स जो हैं, that has become as a very critical part of a country's arsenals. और इंडिया भी अब मुझे लगता है कि अभी दे आर वर्किंग टुवर्ड्स, एक तो इंडिया ने बाज बटालियन जो लॉन्च किया आर्मी का, जो डेडिकेटेड ड्रोन लॉन्चिंग बटालियंस हैं। फिर अब अगर आप देखें कि मोर देन 100,000 ड्रोन्स ऑलरेडी दे हैव एक्वायर्ड ऑफ वेरियस डायमेंशंस। सो जिस तरह से ड्रोन ने अपना एक जगह बना लिया है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आज से 10-15 साल बाद रोबोट्स डोमिनेट दैट रीजन। और जिस तरह आपने जो एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बताया, एक तो वो चीज है, बट इमेजिन समथिंग लाइक दिस, जहां पे इंडो चाइना बॉर्डर में चाइनीज आर्मी का एक एक डिस्प्रोपोर्शनेट डिसएडवांटेज है। उनके दे आर नॉट बैटल टेस्टेड, ये हमें पता है। दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ फटीग, उस टेम्परेचर में, उस कंडीशन में वो सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन क्या वो वहीं पे बैठा है, या फिर दे आर एक्सप्लोरिंग रिप्लेसिंग चाइनीज आर्मी बटालियंस इन द इंडो चाइनीज और इंडो टिबेटन बॉर्डर विथ रोबोट्स? सो रोबोट्स का क्या होता है रीजन? रोबोट्स आर डिस्पेंसेबल, और रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम टू फंक्शन इन दिस काइंड ऑफ हार्श टेरेन्स। हो सकता है देयर विल बी हाई मार्जिन ऑफ एरर, बट इवेंचुअली दे विल वर्क फॉर दैट। अगर आपको याद होगा आदि भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद या फिर जो हो रहा था ये जो ईरान वॉर, वी डिस्कस कि इंडिया के पास मिलियंस ऑफ ड्रोन्स होना चाहिए, आर्म फोर्सेस के पास। सो आई थिंक आज पता चलता है कि इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स दैट। बट यस, इट इज अ रियलिटी। इंडिया का ड्रोन पॉलिसी आया करीब अराउंड 2018-19 को। इनिशियली देयर वर हिकअप्स, बट इवेंचुअली वी caught up quite a bit. We should not be lagging behind in the robot game, क्योंकि robots जो है, we may or may not agree to robots replacing human beings in service sector. That is a scary proposition. लेकिन robots being used as battalions for replacing human beings in certain critical areas cannot be ignored. ये reality है। और मुझे लगता है कि अचानक बड़े तादाद में जो ह्यूमनॉइड्स, एक रिपोर्ट है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 चाइना ने 40,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स का क्रिटिकल सिस्टम्स एक्सपोर्ट किया है। तो उनका उस लेवल का कैपेसिटी है। परहैप्स दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग 100,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन अ ईयर। सो वेयर इज अ गारंटी कि कल वो एक डेडिकेटेड बैटालियन इसका नहीं बनाएगा फॉर हार्श डिफिकल्ट बॉर्डर टेरेन्स, and they will be the one then will try to create problems in Galwan in place of human beings. So all I'm trying to say is that I'm sure government of India and armed forces are thinking on that, but we need to work on developing the ecosystem with a national level planning, national level funding, and a national mission mode में करना पड़ेगा। And this is coming. Robots replacing human beings in difficult terrains in the combat zones, it is going to be a reality in the next 1 decade. So either we play the catching game that we generally play, or we take the first mover advantage. First mover advantage तो खैर already this thing is going on. अगर आप देखें आदि भाई, 16 countries are participating, then that means 16 countries at least have some capacity. हाँ, इंडिया के पास आर्म फोर्सेस में वो जो रोबोटिक म्यूल्स है, लुकिंग लाइक अ डॉग, जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज अ रियलिटी। एंड ड्रोन्स हैव बीन डूइंग एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन आर्म फोर्सेस इन केस ऑफ ड्रोन्स। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ ड्रोन्स कर लेगा, बिकॉज ड्रोन सेक्टर को ओपन कर दिया फॉर द प्राइवेट सेक्टर। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लॉइटरिंग म्यूनिशंस बना रहे हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स बना रहा है, लॉजिस्टिक्स ड्रोन बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है। बट आई थिंक do we have a policy like that on robots? Well, that's a question mark, but that must be explored right now, because situation अभी जो दिख रहा है, in 10 years time it will not raise eyebrows anymore, it will be a new normal. So उसके लिए we should not come as a surprise. ये इसके बारे में भी मुझे लगता है the policy planners of the defense forces
should think about. Back to you, Adivai. Yeah, that's there, and I think should think about that, and of course in the numbers that are needed, because and how do you kind of bring it to the ground level? This is a high technology game जिसके अंदर of course एक तो operations उसको कैसे operate करना है, क्या करना है, जिस तरह से drones को करा है, तो the similar kind of बोलते हैं ना uh, what do you call, similar kind of style will have to be implemented in that, जहाँ पर आप इसको आप कुछ कर सकते हो, and you can actually I don't know why am I getting the word democratize it into your units, but yeah, that's basically it, right? It's another way of putting it कि भाई आप उसको spread कर दो अपने units के अंदर, हर किसी के पास होना चाहिए. People should be aware about it, people should be trained about it, and of course counter measures उसके क्या कर सकते हो आप. Now one major thing that will come, I think, with this robots is of course counter jamming, right? Because these things are working on a particular signal. I think that's one opportunity where our researchers should start working on. Counter jamming is something which is, if you can create, अभी जैसे आपके पास एंटी ड्रोन व्हीकल्स आई हैं, 4 किलोमीटर एरिया के अंदर it literally creates a no drone zone. Your own can't fly as well, because obviously it'll just hold that your this thing. Now it creates that no go zone for drones. So 4 kilometers के अंदर आपका एक tactical headquarter है, ये है, वो है, whatever it is, उसके साथ में अगर ये गाड़ी खड़ी है, it protects that entire area. Something like this will have to come up, so that one is what Patikal bhai mentioned is about offensive. We also need to think about the defensive. दो चीजें है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू रेज कि एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे है, आपको एंटी रोबोट सिस्टम्स भी डेवलप करना पड़ेगा, और वहां पे जैमिंग विल बी अ ग्रेट वे फॉरवर्ड. बट अगर देखेंगे कि ये जो ह्यूमनॉइड जो रोबोट गेम्स हो रहा है चाइना में, दिख के कभी कभी थोड़ा इट वाज अ लिटिल फनी, जैसे रोबोट जाके 100 मीटर रेस में जाके एक जगह पे धक्का मार रहा है बिकॉज दे कांट स्टॉप, ऑटोमेटिकली गिर रहा है. सम ऑफ देम आर कंप्लीटली गेटिंग डैमेज. लेकिन चाइना कर क्या रहा है? चाइना इज एक्चुअली डूइंग ट्रायल एंड एरर. वो ट्रायल कर रहा है, एंड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन एवरीथिंग. दे आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन द प्रॉब्लम्स. आप देखिए एक मास स्केल में ट्रायल रन चल रहा है. इट्स नॉट जस्ट ए गेम्स, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स गोइंग ऑन. और जिस तरह का इंथुजियाज्म वहां पे दिख रहा था, यू वुड सी अ लार्ज आर्मी ऑफ यंग जनरेशन पीपल joining this entire ecosystem for jobs. So there are two things. Number one, robotics as a subject, as a discourse. कितना है हमारे engineering colleges में? I'm sure there are there, but you need to again create the entire startup ecosystem for robots. ये possible जरूर है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले सिर्फ 5 साल में, after the government of India opened up the space sector, जिस तरह से स्पेस में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरह से सिर्फ स्पेस में रॉकेट्स नहीं बनाया जा रहा है, देयर आर कंपनीज जो रॉकेट्स के इंजन्स के ऊपर, प्रोपल्शन सिस्टम्स के ऊपर, रॉकेट इंजन्स के ऊपर, नॉट प्रोपल्शन, रॉकेट इंजन्स के ऊपर काम कर रहा है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल. सैटेलाइट्स के ऊपर काम कर रहा है, वेरी सक्सेसफुल. तो आज इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि रिलायंस 1600 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहा है. एंड आई एम श्योर इन द वो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो एक एक बन रहा है, स्काई रूट का भी जो विक्रम है, दैट इज SSLV. ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, एंड देयर इज फंड अवेलेबल, थिंग्स आर हैपनिंग. सिमिलरली रोबोट्स के बारे में ना, द सोल्जर, द ह्यूमन सोल्जर इज इंडिस्पेंसेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. उसकी जो सोच है, उसकी जो पेट्रियोटिज्म है, उसकी जो इमोशंस है, वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से जो लॉयल विंगमैन वाला कॉन्सेप्ट है, जो कैट्स वॉरियर बन रहा है, HL अगर ठीक तरह से बना ले तो, मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम, जो MUMT कॉन्सेप्ट है, मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम, ठीक इस तरह से जैसे आदि भाई ने कहा, एक फॉर्मेशन जा रहा है फॉर फाइटिंग. हो सकता है इट्स अ प्लेटून और अ कंपनी लेवल फॉर्मेशन. यू वुड हैव आर्म्ड ह्यूमन सोल्जर्स, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यू कैन हैव रोबोट्स, ह्यूमनॉइड्स. So humanoid and the human being together going to fight. That is going to be the future. That's going to be the future of warfare. And that is where जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह से फंडामेंटल चेंज हो रहा है ना, यू नो, कैचिंग गेम करना बहुत मुश्किल होगा. आगे से सोचना पड़ेगा. आप सोचिए, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, चाइना ने क्या किया, उसके जो क्योंकि एक जो रोबोट है, रोबोट इज जैसे एक, अगर आप देखें ना, एक बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल,
It is nothing but an extended rocket system. तो वो क्या देख रहा है? An electric vehicle is kind of a robot only. और उसके जो components है ठीक वही चीज को ये लोग लगा के, because it would require that electric charging and all of that battery related, उसका shape देखे, they are actually using that as a derivative. So they've already built the basic ecosystem जिससे आप बहुत कुछ बना सकते हो. And I think India, हालांकि इंडिया के हमें देखे ड्रोन सेक्टर में there are 600 ड्रोन कंपनीज टुडे जो ड्रोन्स बना रहे हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स का, which means रोबोट्स को भी उन्होंने के लिए बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा if there is a push. And I think अगर सरकार कभी नेशनल रोबोटिक्स पॉलिसी लाए, that will be good thing. हाँ, there will be a fear about people thinking कि रोबोट्स अल्टीमेटली जॉब्स रिप्लेस करेगा. That is not what we want. लेकिन जिस तरह के कन्वेंशनल वॉरफेयर इज बिकमिंग वेरी अनकन्वेंशनल, वहां पे रोबोट्स की जरूरत कल एटलीस्ट इन द बॉर्डर रीजन्स चलेगा. आप देखें, एक लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ आदि भाई, आप देखेंगे हमारे बॉर्डर्स में भी बहुत सारे एरियाज है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स है. नाउ सेंडिंग अ रोबोट टू एक्चुअली डू सम सप्लीमेंट्री जॉब, डिफ्यूज द माइंस, या फिर देखना कि कहाँ पे ब्रीच हुआ है कि नहीं, with the human soldier actually controlling the robot, that's very much possible. And that I think should be thought about, and उसका जो basic groundwork वो ले करना शायद शुरू हो गया है in bits and pieces, लेकिन एक national policy की जरूरत. Back to you. Yep. Thank you so much, Pratikit bhai. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड whoever you think will benefit out of it. ऑल्सो हमारा डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिएगा जहाँ पर आप हमारा वेबसाइट, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहें, ऑल द डिटेल्स आर देयर. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.